एनसीबी की टीम ने देश के अलग अलग राज्यों से छापेमारी कर ड्रग्स रैकेट का भंडा फोड़कर 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने इस ड्रग सिंडिकेट पर पैन इंडिया ऑपरेशन चलाया, जिसमें बड़ी कामयाबी मिली है। देश के अलग अलग राज्यों से 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए लोगों में कई हाई प्रोफाइल लड़कियां भी शामिल हैं। दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, असम और पश्चिम बंगाल से 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है जिसमें प्रोफेसर, इंजीनियर, एमबीए शामिल हैं और सभी की उम्र 18 प्लस से 35 साल तक की बताई जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नॉर्दर्न रेंज के डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि डार्क नेट के जरिए देश और विदेशों में ड्रग्स की खरीद फरोख्त का अवैध धंधा चल रहा था। इस मामले में एनसीबी का एक अधिकारी भी अरेस्ट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BBC 24/7 न्यूज, नई दिल्ली। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क पे लगातार निगाह बना के रखना और देश को ड्रग्स के मायाजाल से मुक्त करने का लगातार प्रयास करता रहा है। ब्यूरो की तरफ से ड्रग्स के बड़े नेटवर्क को बस्ट करना और नए मोडस ऑपरेंडी को खोजना हमारी प्राथमिकता रही है। उसी के तहत जब भी हमारी टेक्निकल टीम्स साइबर पेट्रोलिंग करती हैं तो उसमें डार्क नेट के बढ़ते हुए यूसेज की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हुआ। ऐसा पाया गया है कि हाल फिलहाल में और स्पेशली कोविड में कुरियर के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से ड्रग्स का इस्तेमाल और ट्रैफिकिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डार्क नेट के जरिए खरीद फरोख्त की चीजें बढ़ती हुई प्रतीत हुई हैं। इस संदर्भ में कुछ केसेस जो दर्ज हुए, उनसे लीड मिलने के आधार पर हम लोगों ने एक व्यापक स्तर पर ऑपरेशन चलाया, जिसमें एक पैन इंडिया ड्रग नेटवर्क जिसके इंटरनेशनल लिंकेजेस भी हैं का पर्दाफाश हुआ। इसकी शुरुआत कलकत्ता में दर्ज हुए एक केस से हुई और उसके बाद दिल्ली की जोनल यूनिट ने इसको फर्दर डेवलप किया और इस नेटवर्क को सामने लेकर आए और 3 बड़े नेटवर्क का हम लोगों ने सफाया किया है। ये ऑपरेशन, जिसके बारे में मैं अभी आपको विस्तार से बताऊंगा, इसमें एनसीबी का इंटरनल कोऑर्डिनेशन, जो हमारी जोनल यूनिट्स हैं उनमें आपस का कोऑर्डिनेशन, और जो हमारी सिस्टर एजेंसीज हैं, तमाम सारी राज्यों की जो पुलिस है, उनके साथ एक सफल कोऑर्डिनेशन का उदाहरण है। इस ऑपरेशन में हमने पाया कि डार्क नेट और सोशल मीडिया, क्रिप्टो करेंसी, कुरियर सर्विसेज और इंडिया पोस्ट जैसी चीज़ों का इन ड्रग ट्रैफिकर्स ने खूब इस्तेमाल किया और गलत इस्तेमाल किया है। जब शुरुआती रुझानों के आधार पे इस केस की गंभीरता से हम परिचित हुए तो हम लोगों ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT गठित की। श्री कुलदीप शर्मा, जो कि हमारे जोनल डायरेक्टर का चार्ज अभी देख रहे हैं दिल्ली में, उनकी अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई, जिसमें हमारे सुपरिटेंडेंट मिस्टर धनंजय सोम, सुपरिटेंडेंट महक जैन और अन्य लोग शामिल थे। इन लोगों ने बहुत ही मेहनत के साथ लगभग 4 माह चले इस ऑपरेशन में 3 बड़े नेटवर्क को तोड़ा और 22 लोगों को अरेस्ट किया। मैं ये बताना चाहूंगा
कि इस नेटवर्क में जो मॉड्यूल्स थे वो कई जगहों से रन कर रहे थे, और जैसे एनसीआर में एक मॉड्यूल था, कोलकाता में दूसरा मॉड्यूल, जयपुर, सूरत, बेंगलोर, बेल्लारी जेल से, तो कई जगह से ये ऑपरेट कर रहे थे लोग। तो इसमें कुछ जगहों पर साइमल्टेनियस रेड की गई, कुछ जगहों पर सूचना के आधार पर रेड की गई। कुल 17 सीजर्स किए गए, और डिफरेंट लोकेशंस जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, असम, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, झारखंड, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन स्थानों पर ऑपरेशंस किए गए। और जैसा कि हमें पता चला इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि सोर्स कंट्रीज यूएसए, यूके, नीदरलैंड, पोलैंड और तमाम सारी कंट्रीज से इन ड्रग्स को मंगाया जा रहा था। 3 ड्रग नेट मार्केट जो हमने बस्ट की, उनके नाम हैं डीएनएम इंडिया, ड्रेड और द ओरिएंट एक्सप्रेस। इन सभी नेटवर्क्स पर ट्रैफिकर्स अपनी वर्चुअल आइडेंटिटी यूज करते थे। यहां तक की एनोनिमिटी थी कि ट्रैफिकर्स आपस में भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, उनके फैमिली मेंबर्स को उनके बारे में नहीं पता था। एक आधे उदाहरण को अगर हम छोड़ दें तो लगभग सभी ट्रैफिकर्स की फैमिली मेंबर्स उनके इन कुकृत्यों के बारे में नहीं जानते थे। और सबसे दर्दनाक पहलू यह है जो उभर के सामने आया कि इसमें हमारा एजुकेटेड यूथ इन्वॉल्व था। सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट्स, एमबीए किए हुए लोग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स इस ड्रग के नेटवर्क में शामिल, टेक सेवी प्रोफेशनल लोग, पढ़े लिखे लोग, इजी मनी के लालच में, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे एक फेम का भी लालच था इनको, और इनको ऐसा विश्वास था कि ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे क्योंकि सारी डीलिंग एनोनिमस थी। सारे डॉक्यूमेंट्स जो कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म से इनको लिंक करते थे वो केवाईसी में फोर्स थे, फेक थे, और आइडेंटिटी बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं होती थी। सारा पेमेंट का तरीका भी इन्होंने ऐसा रखा था जो क्रिप्टो करेंसी से था या यूपीआई नेटवर्क से था। वो वन टाइम यूज करके आईडी क्लोज कर देते थे। तो इनको ये डर भी नहीं था कि ये लोग कभी पकड़े जाएंगे। और बहुत सारे जो इसमें लोग सामने आए, कुछ एक यूजर थे जो बाद में ट्रैफिकर बन गए, जिनके डिस्टर्ब चाइल्डहुड का भी कारण था इनके इस काम में पड़ने के। बहुत सारे ट्रैफिकर्स और यूजर्स थे जो 18 साल से कम उम्र में ही एक ड्रग का रैकेट चलाने लग गए थे। एक बहुत खतरनाक पहलू जो सामने आया है कि इस माध्यम से वर्चुअल करेंसी, वर्चुअल आइडेंटिटी, कुरियर सर्विसेज, इन लोगों ने ड्रग का धंधा इतना आसान बना दिया था कि घर घर पहुंच रहे थे ड्रग्स। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो शिपिंग कंपनीज हैं, बहुत ही फेमस शिपिंग कंपनीज के भी लेबल लगा के कुरियर पैकेट के रूप में घर पहुंचता था। पेरेंट्स सोचते थे कि ये हमारा बच्चा कुरियर से कुछ स्टेशनरी मंगा रहा है या किताब मंगा रहा है या कपड़े आ रहे हैं या टॉयज आ रहे हैं, जबकि उनमें कंसील्ड ड्रग्स से हमारी अगली नस्ल बर्बाद हो रही थी। इस ऑपरेशन में कुछ एक एविडेंस जिनको नष्ट करने की कोशिश की, उसको खोजने के लिए हमने एनडीआरएफ के गोताखोरों की भी मदद ली और हम लोग सफल हुए कुछ एविडेंस वापस हासिल करने में, लेकिन कुछ नष्ट हो गए। इस ऑपरेशन में एक हमारा एनसीबी का कर्मचारी भी कनावेंस के लिए हमने बुक किया और उसको हमने जेल भेजा है। अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है। इसमें जितने भी ट्रैफिकर्स हमने अरेस्ट किए, 22 लोग, सारे जुडिशियल कस्टडी में हैं। सभी लोगों की बेल रिजेक्ट हुई है क्योंकि कानून ने इसको संगीन अपराध माना है और समाज के खिलाफ
एक अपराध माना है।